Good morning, students. Today our lesson is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. This lesson is written by Gordon Cook and Alan East. In this chapter, there is given about the writer's world voyage. He decided to world voyage on the same way that had done by Captain James Cook 200 years earlier. In this chapter, the writer narrates his thrilling journey across the sea. उसने यहाँ पे अपनी एक रोमांचकारी यात्रा के बारे में बताया जो कि समुद्र को उसने पार किया. He wanted to go around the world by sea in the same way Captain James Cook had done about 200 years earlier. वह भी वही यात्रा करना चाहता था जो कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी. In July 1976, the writer set sail from the seaport of Plymouth in England और उसने अपनी यात्रा प्लाईमाउथ इंग्लैंड से शुरू की. His wife Mary, his 7-year-old daughter Sue and his 6-year-old son John were also with him. इस यात्रा पर उसकी वाइफ, उसका सन, उसकी डॉटर उसके साथ थे. For this long journey, इस लंबी यात्रा पर the writer had built for himself a huge boat that was 23 meters in the land. He called it वेवोकर. उसने इस यात्रा के लिए वेवोकर नाम की एक बोट तैयार की जो कि 23 मीटर्स लेंथ में थी, लंबी थी. It looked like a ship, एक शिप के जैसी दिखाई. The writer hoped to complete his journey round the world in 3 years. उसने डिसाइड किया था, उसको आशा थी कि 3 साल में उस यात्रा को पूरा कर लेगा. It is to be a 2,55,000 kilometer journey. The first phase of journey was about 1,05,000 kilometers. It was up to the South African seaport of Cape Town. It was up to the South African seaport. साउथ अफ्रीका का जो समुद्री फोर्ट था जो केप टाउन, वहाँ से. It passed off very pleasantly. यहाँ तक की यात्रा बड़े आराम से गुजरी. Here the writer took with him 2 sailors named Larry and Harp. और वहाँ पे उसने 2 नाविक अपने साथ में लिए. Because the Southern Indian Ocean is known to be the world's most stormy ocean. क्योंकि ये बहुत ही तूफानी ओशन माना जाता है, इसलिए उसने 2 साथी अपने साथ लिए, 2 नाविक. The second phase of the journey was 150 lakh kilometers. It was to be completed on reaching Australia. On 25th December, the writer's Wavewalker was in the Southern Indian Ocean. और 25 दिसंबर को जो राइटर की जो वेव वॉकर थी वो दक्षिण जो साउदर्न इंडियन ओशियन है उसमें 3500 किलोमीटर जो ईस्ट में जो केप टाउन से है वहाँ पे पहुँच चुकी. द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर वॉज सेलिब्रेटेड इन द शिप इटसेल्फ. और जो फर्स्ट डे था न्यू ईयर का वो इसमें सेलिब्रेट किया गया. बट ऑन द 2nd of January द वेदर सडनली बिकेम वेरी टेरिबल. लेकिन 2 जनवरी को मौसम बहुत ख़राब हो गया. देयर शिप वॉज कोट इन द स्टॉर्मी सी. और जो तूफ़ानी जो समुद्र में जो तूफ़ान आता है उसमें वो फंस गया. द स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर 3 days. लगातार 3 दिन तक तूफ़ान आया. द शिप वॉज डेडली डैमेज. जो शिप थी पूर्ण रूप से डैमेज हो गई थी. द सी वाटर फ्लोड इनटू इट. समुद्र का पानी इसमें बहने लगा. द शिप कुड गो डाउन इनटू द सी एनी टाइम. किसी भी समय ये पानी में डूब सकती थी. बट ईच वन द राइटर, हिज वाइफ एंड द 2 little children and 2 sailors showed unusual courage and survived the storm. लेकिन जो नाव के अंदर जितने भी यात्री थे, राइटर था, उसकी वाइफ थी, 2 बच्चे थे और जो 2 सेलर थे उन्होंने बड़े ही साहस का परिचय दिया. लिटिल जॉन ने कहा, डैडी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. कि डैडी हम मरने से नहीं डरते. इफ़ वी कैन डाई टुगेदर, या इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम एक साथ रहें तो.
द चीफ object of this chapter is to give an account of this very courage। और यहाँ इस लेसन का मुख्य उद्देश्य इन बच्चों के साहस के बारे में और जो सेलर हैं उनके साहस के बारे में बताना है। ऑन द इवनिंग ऑफ द 6 जनवरी दे स्पॉटेड इन ए टीनी आइलैंड इन द सी। और 6 जनवरी को एक छोटे से जो आइलैंड था, एक द्वीप था, उसके ऊपर पहुंचे। इट वॉज एम्स्टरडम। इट वॉज only 65 किलोमीटर्स वाइड एंड ओनली 28 पीपल लिव्ड ऑन इट। इसके ऊपर केवल 28 लोग ही रहते थे, 65 किलोमीटर का था। दे वेलकम द राइटर एंड इस ग्रुप ऑन रीचिंग देयर। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने उनका स्वागत किया। ये उनके लिए एक बड़ा ही, ये कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, वही उनको बीच में, समुद्र के बीच में इस प्रकार से वो उन्होंने अपनी यात्रा करते हुए वहाँ पे वो पहुँचे।